अभी साहब ने मंगा ली गाड़ी। साहब रुके अभी साइबर सिटी में गुड़गांव। तो अब चलो देखते हैं साहब अब कहाँ जाएंगे। भाई 1:30 बज लिया, सुबह से नचा रहे हैं इधर से उधर, पूरी मीटिंग चल रही है साहब की। तो आज भाई तो सुबह से जब से निकले हैं 9 बजे निकले थे अपन, तो तब से तो फुर्सत ही नहीं मिली थी। अभी फिर गाड़ी मंगा ली आधे घंटे बाद। तो अब देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। तो अभी साइबर सिटी में हमारे साहब जो है रुके हैं साइबर सिटी में। तो अब चलो चल के देखते हैं कहाँ जाएंगे वो। तो अभी साहब का फ़ोन आ गया, फिर बोल रहा आकाश अभी रुक जाओ, थोड़ा लेट चलेंगे, 10-20 मिनट लेट चलेंगे। मैं क्या चलो सर। तो चलो भाई मैं क्या रुक जाते हैं। अब क्लाइंट की तो सुननी पड़ेगी हमें, कल जिसकी लिए गाड़ी आई उसकी नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे। और एक बात ये भी भाई, कल वाले क्लाइंट जो था भाई उसने तो जो है हद ही कर दी, कंप्लेंट कर दी। और कंप्लेंट भी क्या करी है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बात हुई थी जो कि हमारी गाड़ियाँ जो है ये ओला उबर वाली है नहीं, ये तो सभी को पता है भाई कि भाई हमारी गाड़ियाँ ओला उबर वाली है। पर ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, जो भी क्लाइंट गाड़ी बुक करता है हमारी, या फुल डे के लिए करता है या ड्रॉप पिकअप के, मतलब खाली पिकअप ड्रॉप करके आते हैं, इसीलिए होती है हमारी गाड़ियाँ। तो कल वाले क्लाइंट की जो थी तो गुड़गांव में रिपोर्ट तो गुड़गांव में थी, पर लेकिन कल हुआ क्या, ऐसा हुआ तो अब डीएलएफ में भाई पार्किंग नहीं है, जिसका ऑफिस है उसी की पार्किंग है, ये तो सबको पता है। तो साहब का था डीएलएफ में ऑफिस, अब ऑफिस है तो साहब कहने लगा भाई मेरा आकाश ऑफिस है यहाँ पे और मैं अभी यहाँ छोड़ूंगा। तो मैं कहा चलो सर ऑफिस है तो ठीक है। अब ऑफिस है तो ऑफिस लिए वहाँ पार्किंग भी होगी भाई, जहाँ हमारा ऑफिस है तो वहाँ हमारी पार्किंग भी तो होनी चाहिए कि नहीं होगी, ये तो सभी को पता है। जहाँ जिसका ऑफिस है वहाँ उसके लिए पार्किंग भी होगी। अब भाई गाड़ी गया तो मैंने साहब अंदर चले गए, फिर मैंने गार्ड से गेट पूछा, मैं सर अपनी पार्किंग कहाँ है गार्ड साहब से। गार्ड साहब बोलने लगे यहाँ पे पार्किंग नहीं है हमारी। चलो ठीक है। फिर दूसरी वो कहना कौन सी कंपनी में आया, मगर भाई कंपनी का तो मुझे पता नहीं, पर लेकिन साहब से बात कर लो आप कौन सी कंपनी है वो बता देंगे। मैंने साहब से बात कराई, मैं कहा सर बात कीजिए क्या कह रहे हैं, मगर पार्किंग नहीं है। तो साहब बोले यहाँ पे पार्किंग नहीं है। मैं कहा ठीक है, जब नहीं है तो क्लाइंट ने मना कर दी तो मैं ही करता हूँ। तो इतने में ड्राइवर अपना जो है गार्ड कहने लगा यहाँ से गाड़ी लेके निकलो। तो मैंने गार्ड को कहा भाई, मैं कहा ये ओला उबर नहीं है जो कि तुम अपना ऐसे बोल रहे हो कि गाड़ी लेके निकलो। मैं कहा ओला उबर नहीं है हमारी, क्या भाई ड्रॉप पिकअप के लिए नहीं होती हमारी गाड़ी, फुल डे के लिए होती है, क्लाइंट के साथ रहती है पूरा दिन। तो उस वक्त जो है हमारा क्लाइंट भी लाइन पे था, तो क्लाइंट को लगा कि मैंने क्लाइंट को बोला है कि ये ओला उबर की गाड़ी नहीं है। उसने जो है कंपनी में कंप्लेंट मार दी कि ड्राइवर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। अब कंपनी का फ़ोन मेरे पास, फिर मेरे मालिक के पास। अब कल रात को शाम के टाइम जैसे ड्यूटी से फिर मालिक का फ़ोन आ गया, मालिक से वैसा वैसी हो गई, तूने क्या बोला क्लाइंट से क्या बोला। मैं क्या भैया मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोली क्लाइंट को, और ना मेरी ऐसी कोई क्लाइंट से बात हुई। जो आप बोल रहे हैं ये बात मेरी क्लाइंट से नहीं हुई, ये मैं गार्ड को बोल रहा था। क्लाइंट को लगा मुझे बोल रहा है, और जब तक गार्ड क्लाइंट जो कि अपना लाइन पे ही था, और मैंने गार्ड से मैं क्लाइंट की बात भी कराई, मैं साहब बात कर लो। तो उन्हें लगा उसके पीछे। तो कल भाई मालिक से बहुत बहसबाजी हुई, शाम के टाइम काम छूटने वाला हो गया था। फिर चलो मैं क्या भाई गलतियाँ हो जाती है, ठीक है, उसको वो लग गया। पर लेकिन बात हुई है भाई, ड्राइवर की गलती हो ना हो, अगर क्लाइंट ने कंप्लेंट कर दी तो ड्राइवर की कोई वैल्यू नहीं है, ड्राइवर की नहीं सुनी जाएगी। ये ड्राइवर नहीं, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई वर्कर हो, चाहे कुछ भी हो, यही होता है भाई काम करने वाले के साथ। वर्कर जो होता है उसके साथ यही होता है कि अगर चाहे उसकी भी गलती नहीं होगी, वो सफाई भी देगा तो उसकी सफाई नहीं सुनी जाएगी, वो गलती उसकी मानी जाएगी। तो यही है भाई। पर लेकिन क्या करे, देखो ऊपर वाले ने अब जैसा बनाया है तो अब ऐसा झेलना भी पड़ेगा। तो वही सीन है भाई। अब वर्कर की कोई इज्जत नहीं होती, कंपनी हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी का गाड़ी ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो भाई। तो कल का सीन भाई, कल का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मालिक के साथ वैसा वैसी हो गई, तो थोड़ा अच्छा नहीं है मूड, इसलिए। चलो अभी क्लाइंट ने गाड़ी मंगाई, चलते हैं अपन अभी, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाता है क्लाइंट। पहुँच गया अपन लोकेशन पे, और देखते हैं अभी क्या बोलते हैं गार्ड साहब, कितना नंबर पूछ रहे हैं, देखते हैं अभी। तो भाई एंट्री करते ही हाउस नंबर मांग रहे हैं, क्योंकि साहब को छोड़े तब तो हाउस नंबर तब तो किसी ने पूछा नहीं, अब एंट्री करिए तो अब मांग रहे हैं। अब हाउस नंबर मांग रहे
गलती भाई इनकी भी नहीं है, ये भी ड्यूटी कर रहे हैं जिस तरह हम ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी इनकी भी ड्यूटी है। तो हाउस नंबर पूछना तो जायज़ बनता है। तो अभी तो पता नहीं पर लेकिन मैं बोला भाई निकलते वक्त बताऊंगा सर मैं आपको बिल्कुल हाउस नंबर कितना है। तो क्या बोलने लगे ठीक है भैया जैसे निकलोगे तब बताना, क्योंकि अभी क्लाइंट का हमें कुछ हाउस नंबर नहीं दिया, कुछ क्लाइंट का नंबर भी नहीं, खाली लोकेशन मिली है। तो हम बस वो लोकेशन पर जा रहे हैं। तो चलो बाकी लोकेशन में पहुँचते हैं और फिर क्लाइंट के साथ वेट करते हैं रुक के। अभी अपन पहुंच चुके हैं कनॉट प्लेस। कह रहे हैं सर कह रहे हैं कि मुझे ड्रॉप करना है, रेलवे स्टेशन ड्रॉप करना है अपने साहब को। तो अभी पहले हम पहुंचे हैं कनॉट प्लेस, गाड़ी हमने कर दी पार्किंग में। तो अभी साहब लोग देखते हैं थोड़ा घूमने गए तो थोड़ा मुझे भूख लगी, सोचा कुछ खा ले, चल के देखते हैं कुछ खाने के लिए यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। और क्योंकि सुबह खाना तो खाया था पर लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी चल रहे हैं। तो देखते हैं अभी चल के क्या मिलता है अपने को खाने के लिए, जो जिससे अपने जैसी भूख भग सके। क्योंकि ये वैसे चीज़ तो कुछ समझ में आती नहीं भैंस। तो चलो पहले अपन देखते हैं कुछ खाने के लिए क्या कुछ अच्छा मिलता है अपने को। खाने के लिए ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे जो कि अपन कुछ खा ले और जिससे अपनी भूख भग जाए। बाकी चलो थोड़ा और आगे चल के देखते हैं कुछ आगे मिल जाए। बाकी पार्किंग वार्किंग सब यहाँ ऐसे कुछ यही है। और ये अपने इधर जो है मॉल और अपनी जो है दुकानें हैं, मॉल शॉप होते हैं। चलो आगे देखते हैं कुछ मिलता है क्या। बाकी जिधर से अपना है उधर तो कुछ मिला नहीं। तो अभी देखते हैं चल के कुछ शायद कुछ आगे खाने के लिए मिल जाए। बाकी अभी कुछ मिला नहीं, बाकी आगे चल के देखते हैं कुछ मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ से लग रही है भाई। भैया हमारे मतलब का नहीं खाने का मिला तो है पर लेकिन भाई महंगा इतना कर दिया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फोर से भाई बाहर आए तो इसलिए भाई हमने मना कर दी। क्योंकि भाई आप लोगों को पता ही है 500-600 रुपये तो हमारी महीने की दिहाड़ी होती है और उसी में एक कुछ खाने के लिए अगर 80 रुपये का खाएंगे एक उसमें तो भाई हम बचा के क्या रह जाएंगे। तो इसलिए भाई हमने मना कर दी। मैं भाई मैं नहीं खाऊंगा, रहने दो, ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही अपना काम चला लेंगे। कहीं ढाबे पे या कुछ वैसे देख रहे हैं, क्योंकि भाई जब से गैस महंगा हो उससे ज़्यादा गैस महंगे होने के कारण और भी ज़्यादा महंगाई होगी। तो जो चीज़ 60 रुपये की थी वो 80 रुपये की कर दी भाई। किसके चलते? गैस के चलते। अब गैस के चलते में गैस महंगा हो गया तो लोगों ने चीज़ें भी महंगी कर दी जो खाने पीने की है। अब भाई गलतियाँ उनकी भी नहीं है, क्योंकि गैस महंगा हो गया तो वे भी क्या कर सकते हैं। चलो बाकी कोई नहीं, अपन अभी साहब को ड्रॉप करके फिर उसके बाद कुछ देखेंगे अभी।